FC Barcelona will play against Inter Milan at the San Siro. PSG will play against Arsenal at Parc des Princes and भाई साहब 4 टीम्स, बस 2 ही स्पॉट्स, 4 मैनेजर्स, 44 से ज्यादा प्लेयर्स. एवरीवन विल वांट दैट टीम टू विन दिस गेम. हम रेड कार्ड देखेंगे, हम येलो कार्ड देखेंगे, हम इंजरीज देखेंगे, हम गोल्स देखेंगे, हम कंट्रोवर्सीज देखेंगे, सब कुछ देखेंगे. बट एट द एंड बस 2 ही टीम ऐसी होगी जो आगे क्वालिफाई करेगी. क्या वो आर्सेनल होगी, क्या वो पीएसजी होगी, क्या वो इंटर मिलान होगी, या फिर वो फाइनली एफसी बार्सिलोना होगी. बात करेंगे दोनों ही गेम्स के बारे में इस वीडियो में. बट दोस्तों, आई हैव टू स्टार्ट विद द गेम ऑफ एफसी बार्सिलोना एंड इंटर मिलान. ये गेम होने वाला है एट द आइकॉनिक सैन सीरो. एंड अगर मैं बात करूं, एफसी बार्सिलोना ने पिछले बार सैन सीरो पे इंटर मिलान को हराया था जब अंसु फाटी ने गोल मारा था. बट तब से लेके आज तक चीजें बदल चुकी है. अंसु फाटी इस टीम में स्टार्ट भी नहीं करता है. अगर मैं बात करूं इन दोनों ही टीम्स के पिछले सेमीफाइनल की इन द यूएफा चैंपियंस लीग 2009-2010 का सीजन था जब इंटर ने एफसी बार्सिलोना के साथ सेमीफाइनल खेला था, जिसमें पहले लेग में इंटर ने 3-1 की विन ली थी एंड सेकेंड लेग एफसी बार्सिलोना ने 1-0 जीता था. बट भाई उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा. इंटर ने उस सेमीफाइनल में एफसी बार्सिलोना को हराया था एंड उसके बाद वी ऑल नो दैट कि उन्होंने फाइनल में जाके एफसी बायर्न को हरा के अपने नाम अपना तीसरा यूएफा चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम किया था. क्या मैं बात करूं एफसी बार्सिलोना के इस पावर पैक अटैक को इंटर रोक पाएगा? पिछले गेम में देखो, हमने देखा कि इंटर ने एफसी बार्सिलोना के सामने 3 गोल कंसीड किए थे. बट उसके साथ ही साथ इंटर ने अपने गेम में ये चीज दिखा दी थी कि भले तुम एफसी बार्सिलोना हो, भले तुम्हारे पास यमाल, रफीना, लेवेंडोस्की, फरान टोरेस, पेड्रियन सब कुछ है, हमारे पास डेंजल डम्फ्रीज है, हमारे पास बरेला है, हमारे पास मार्कस थुरम है, हम भी गोल मार सकते हैं. इस गेम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस गेम में हम किस लेवल का कंपटीशन देख सकते हैं दोनों ही टीम्स में? भाई साहब, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कौन से प्लेयर्स ये गेम मिस करने वाले हैं, तो 100% फिक्स हो चुका है कि अल्हांद्रो बाल्दे एंड जूल्स कुंडे विल नॉट प्ले फॉर एफसी बार्सिलोना. एंड अगर मैं बात करूं इंटर मिलान की, तो एक बहुत बड़ा डाउट है, लाउतारो मार्टिनेज ये गेम खेलेगा या फिर नहीं. पिछले गेम में हमने देखा कि वो फर्स्ट हाफ के बाद सब्स्टिट्यूट हो गया था, उसको कुछ तो हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी. बट क्या वो ये गेम स्टार्ट करेगा? एज पर रिपोर्ट्स ऐसी बातें बाहर निकल रही है कि अगर वो आधा भी फिट हुआ तो ही विल स्टार्ट द गेम. पर दोस्तों, मेरे हिसाब से मार्टिनेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इंटर मिलान अटैक. वो अगर पिछले गेम में खेल रहा होता ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से भाई एफसी बार्सिलोना 1 और 2 गोल कंसीड कर सकती थी. बट खैर, वो गेम 3-3 में खत्म हुआ. एफसी बार्सिलोना के पास रॉबर्ट लेवेंडोस्की अब वापस आ चुका है. माना कि वो इस गेम स्टार्ट नहीं करेगा, बट दोस्तों एक और चीज है, ter Stegen इस टीम का पार्ट नहीं होने वाला है क्योंकि उसको रजिस्टर नहीं किया था. तो ये न्यूज है दोनों ही टीम्स के बारे में. अगर अभी मैं बात करूं इस गेम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो भाई साहब, अगर एज अ न्यूट्रल फैन मुझे ये गेम देखना होता तो भाई मैं अपने ऑफिस में अगले दिन छुट्टी ले लूं भाई, क्योंकि ये गेम मुझे नहीं लग रहा कि थोड़ा भी ऐसा बोरिंग या फिर ऐसा काइंड ऑफ होने वाला है. क्योंकि एक जगह हम देखेंगे यमाल, रफीना हर बार की तरह अटैक करेंगे, जो वो पूरी सीजन करते आ रहे हैं वो करेंगे. यमाल अपना ब्रिलियंस दिखाएगा. पिछले गेम में हमने देखा था कि यमाल ने क्या ही गोल मारा था. फिर हम देखेंगे कि इंटर भी चुप नहीं बैठेगी. एक तो बात यह है ना कि सैन सीरो पे सेकंड लेग होने वाला है. अगर एफसी बार्सिलोना के प्लेयर्स ये प्रेशर हैंडल कर सके, जो कि मैं जानता हूं कि भाई वो बस लगते 17 साल के हैं, वो लगते हैं 20 साल के हैं, बट वो नहीं है. वो दिमाग से इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि भाई दे कैन हैंडल एनी सिचुएशन. बट बात आती है इंटर के फैंस के बारे में. तो इंटर के फैंस, सैन सीरो का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा क्रेजी होता है. मैं पर्सनली तो गया नहीं हूं, पर ठीक है, मैंने देखा है वीडियोस में, मैंने देखा है यूट्यूब के बहुत सारे मैचेस में. यूट्यूब के मैचेस क्यों कह रहा हूं मैं, सेरिया के बहुत सारे मैचेस में. तो द एटमॉस्फेयर इज वेरी मच क्रेजी. अब बात ये होगी कि इंटर क्या इस गेम में डोमिनेट करेगी कि या फिर एफसी बार्सिलोना इस गेम में डोमिनेट करेगी. मेरे हिसाब से ये एक इवन गेम होने वाला है. कोई भी ऐसी टीम नहीं होगी कि जो 100% डोमिनेट करेगी इस गेम में. हम देखेंगे कि एफसी बार्सिलोना के पास ज्यादा बॉल रहेगा. बट दोस्तों, मेरे हिसाब से डेंजल डम्फ्रीज आज के गेम में इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उसके वो फ्लैंक पे नहीं होने वाला है अल्हांद्रो बाल्दे.
एंड अगर मैं बात करूं दूसरे साइड पे तो डिमार्को एंड जो उनका खेलता है उस साइड पे मार्टिनेज नहीं है तो तिरेमी खेलेगा। ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि तिरेमी खेलेगा या फिर एक और प्लेयर है कोई, तो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो खेलेगा इस गेम में। अगर वो खेलता है तो उस साइड पे जूल्स कुंडे भी नहीं होने वाला। तो ये जो एफसी बार्सिलोना के दोनों ही फुल बैक्स है वो ये गेम नहीं खेलेंगे। तो ये एक चीज बहुत ज्यादा इंटर के फेवर में है कि भाई वो लोग यहां से उनको बहुत एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि बात यह है ना कि यमाल खेलता है राइट साइड पे, उसको सपोर्ट करता है कुंडे, तो उसको पूरा ही एक गेम अब समझाना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा कि जो भी उस पोजीशन में खेलेगा, मोस्ट लाइकली उस पोजीशन में अराओ या फिर एरिक गार्सिया खेलेगा, तो क्या वो कुंडे की कमी पूरी कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है। बट खैर, इंटर मिलान एंड एफसी बार्सिलोना विल हैव अ क्रैकर ऑफ अ गेम। एंड हम बात करें इस गेम में बार्सिलोना के लिए कौन सा प्लेयर स्टैंड आउट करेगा, तो मेरे हिसाब से दैट प्लेयर हैज टू बी पेड्री। यमाल ना स्टैंड आउट करे, रफीनिया ना स्टैंड आउट करे, फ्रैंकी डियोंग ना स्टैंड आउट करे, लेवेंडोस्की ना स्टैंड आउट करे, ओल्मो ना स्टैंड आउट करे, स्केजनी ना स्टैंड आउट करे, पाउ कुबासी ना स्टैंड आउट करे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर पेड्री आज के गेम में अपने टीम को एक 9 on 10 या फिर 8.5 on 10 वाला परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पाया, तो आई एम सो सॉरी टू से इट, एफसी बार्सिलोना इस गेम में आगे नहीं जाएगी। क्योंकि पेड्री का रोल इतना इंपॉर्टेंट है ना इस टीम में, वो बेसिकली एक लिंक है आपके डिफेंस एंड आपके अटैक को ज्वाइन करने में। एंड अगर पेड्री हर बार की तरह इस गेम में भी ये चीज कर पाया, वो सैन सीरो का प्रेशर झेल पाया, तो आई थिंक एफसी बार्सिलोना इंटर को फोड़ देगी, फाड़ देगी एंड सब कुछ कर देगी। बट बात यही है कि क्या ये चीज होगी। अगर मैं बात करूं इंटर की, तो इंटर की टीम में मार्टिनेज की कमी उनको बहुत ज्यादा खलेगी, क्योंकि एक मैच्योर प्लेयर नहीं है, एक लीडर नहीं है कि जो उनके अटैक को लीड कर सके। मार्कस थोरम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई, उस बंदे में दम है, उस बंदे के पास फिजिक है, वो बंदा अच्छा खासा पास कर सकता है, वो गोल मार सकता है, हमने पिछले गेम में ही देख लिया। क्या वो मार्टिनेज की जगह पे ये चीज कर पाएगा अपनी टीम के लिए? आई थिंक नहीं। बट अगर हम बात करें इंटर की, तो भाई साहब आई थिंक इंटर शुड विन दिस। आई एम नॉट श्योर कि वो जीतेंगे या नहीं, बट मेरे हिसाब से इंटर विल विन दिस गेम। एंड आई थिंक ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मॉडरेट फैन हूं, बार्सिलोना को मैं जीतना नहीं देखना चाहूंगा, पर आई फील सैन सीरो पे खेलना with two of the most important players in your team missing, and you will challenge the players like Dumfries and DiMarco on the wings, I feel थोड़ा मुश्किल होगा एफसी बार्सिलोना के लिए। तो मेरे हिसाब से आई एम प्रेडिक्टिंग 2-1 विन फॉर इंटर मिलान इन दिस गेम, एंड मेरे हिसाब से इंटर मिलान विल गो इनटू द फाइनल्स। अब चलते हैं एंड बात करते हैं अबाउट द टू टैक्टिशियंस, बेसिकली मिकेल आर्टेटा एंड लूचो। अगर हम बात करें पीएसजी के टीम के बारे में, तो पीएसजी के टीम में एक न्यूज ये बाहर आ रही है कि डेम्बेले को अभी इंजरी हो चुकी है। जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ये गेम मिस करने वाला है, बट खैर अगर बाद में वो मिस करेगा तो पीएसजी को ये गेम में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि हम बात करते हैं डेम्बेले एक ऐसा प्लेयर है ना कि भाई वो पिच पे उसको एक फ्री रोल मिल चुका है कि भाई तू कहीं पे भी घूम, तुझे जो करना है वो कर, एंड लूचो ने उसको वो फ्रीडम दिया है। अगर हम बात करें पिछले गेम के जो एक गोल ही गया था पूरे मैच में, एक ही गोल गया था, उस गोल में अगर तुम डेम्बेले की पोजीशनिंग देखोगे, हमारे जो नुनो मेंडिस जी ने पास दिया डेम्बेले को, डेम्बेले मिडफील्ड में अगर ड्रॉप करता है, जो उसकी पोजीशन नहीं है, वहां पे विटीनिया या फिर बेसिकली आपका एक सेंट्रल मिडफील्डर खड़ा होता है बॉल रिसीव करने, तो डेम्बेले वहां से बॉल पास करता है, फिर वो बॉल आगे निकालता है, फिर फ्लैंक से हमारा क्वारेत्स्केलिया उसको बॉल पास करता है एंड वो गोल मार देता है। वो सेम गोल अगर वो लिवरपूल के सामने भी मार देता तो आज बार्सा के पास एक और चैंपियंस लीग होती, बट खैर वो गोल मार देता है। अगर मैं बात करूं उस टीम में एक और प्लेयर है जो भाई पूरी जिंदगी टट्टी खेलता होगा, बट जब वो इटली के लिए खेलता है एंड जब वो चैंपियंस लीग में खेलता है तो वो इंसान भाई कुछ अलग ही तरीके से परफॉर्म करता है। मैं बात कर रहा हूं डोनारुमा की। डोनारुमा ने पिछले गेम में भी बहुत बेहतरीन से सेव किया, उसने एक मार्टिनेली का सेव किया, फिर उसने वो ट्रॉसार्ड का सेव किया। भाई वो अगर ट्रॉसार्ड का गोल अगर इन केस वो गेम में जाता तो मे बी वो कमबैक कर सकते थे, बट खैर डोनारुमा डेम्बेले ये दोनों प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेम्बेले अटैक में रहेगा एंड डोनारुमा रहेगा आपका गोल में, ऑब्वियस बात है क्योंकि वो गोलकीपर है, बट ये दोनों ही प्लेयर्स का अच्छा परफॉर्मेंस से पीएसजी गेम नहीं जीत पाएगी। मिडफील्ड इज द प्लेस जहां पे पीएसजी डोमिनेट करती आ रही है, जहां पे पीएसजी बेसिकली अपना रॉब जमाती आ रही है बाकी टीम्स के सामने, जहां पे जाओ नेवेस खेलता है। एक तो भाई 19 साल का जाओ नेवेस इतने बेहतरीन तरीके से इस सीजन में परफॉर्म कर रहा है एंड उसको कॉम्प्लीमेंट करता है विटीनिया एंड फैब्रियन रूइज। विटीनिया अगर हम बात करते हैं पेड्री की ना, कि पेड्री एक बेस्ट मिडफील्डर है ये पूरे सीजन में, तो भाई उसमें सेकंड नेम आएगा विटीनिया का। विटीनिया गेम में इतने अच्छे पासेस करता है, वो बॉल कैरी कर सकता है, वो बॉल होल्ड कर सकता है
एंड ही इज द बैकबोन ऑफ दिस पीएसजी मिडफील्ड या फिर पीएसजी टीम कह लो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स। अब आर्सेनल को इस गेम में क्या करना पड़ेगा? एक तो भाई आर्सेनल के जो पिछले गेम में टीफो था भाई, उससे अच्छा तो मुझे कहते मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता एंड तुम्हारे स्टेडियम तक भिजवा देता, क्योंकि भाई वो क्या ही टीफो था। बट खैर जोक्स अपार्ट, हम बात करें आर्सेनल ये गेम में कैसे जीत सकती है। आर्सेनल को एक सिंपल चीज करनी पड़ेगी इस गेम में, उनके कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड को इस गेम में स्टेप अप करना पड़ेगा। ओडेगार्ड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक बेहतरीन सा प्लेयर है, बट कोई भी बड़े गेम में हम उसका वो परफॉर्मेंस नहीं देखते जो उसे एक्सपेक्ट किया जाता है। मार्टिन ओडेगार्ड को अच्छी तरीके से अपने टीम को लीड करना पड़ेगा, उसको वो प्रेस ठीक से करना हो, प्रेस तो अच्छे से करता ही है, उसको अच्छे पासेस देने पड़ेंगे, उसको भाई साहब जब जरूरत पड़ेगी तो शॉट भी लेना पड़ेगा। इस गेम में ऑब्वियसली थॉमस पार्टी भी वापस आ जाएगा, तो उनको वो मिडफील्ड में थोड़ा ज्यादा अच्छा फिजिकल प्रेजेंस मिल जाएगा एंड उसके साथ ही साथ डेक्लन राइस भी होगा। अगर हम बात करें बकायो साका ने जो मैड्रिड के गेम में किया था, सबको ऐसा लगा था कि भाई पीएसजी के गेम में वो क्या करेगा, कैसे करेगा एंड ऑल दैट, बट भाई फुस हो गया, ऐसे फुसकी बॉम्ब हो गया वो पीएसजी के गेम में एंड साका डिडंट प्ले वेल उस गेम में। ये ऑब्वियस सी बात है कि जब तुम्हारे सामने न्यूनो मेंडिस जैसा प्लेयर होता है तो भाई किसी की भी बैंड बच सकती है, बट न्यूनो मेंडिस भाई, मैं 2 मिनट वापस जा रहा हूं पीएसजी के ऊपर, बट न्यूनो मेंडिस ने इस सीजन साला को अपने जेब में रखा है एंड पहले लेग में साका को भी अपने जेब में रखा था। तो न्यूनो मेंडिस वर्सेस साका विल बी अ वेरी गुड बैटल। हम देखेंगे दूसरे साइड पे मार्टिनेली वर्सेस हकीमी, अ वेरी गुड बैटल अगेन। मिडफील्ड में भी एक बेहतरीन सा बैटल होगा जहां पे होगा हमारा विटीनिया, जाओ नेवेस एंड फैब्रियन रुइस एंड सामने की टीम में होगा डेक्लन राइस वेरी मच फिजिकली स्ट्रॉन्ग, थॉमस पार्टे डबल फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मार्टिन ओडेगार्ड। तो भाई ये गेम में बेसिकली हर एक पोजीशन में तुम ऐसे बैटल्स देखोगे कि भाई तुम्हारी आंखें तो एक्सपेक्ट करेगी कि हमें और देखना है। हम क्या नया देख सकते हैं बेसिकली, हम देखेंगे कि लुइस केली विल बी फेसिंग क्वारेट्स्केलिया, साका खेलेगा न्यूनो मेंडिस के सामने, हम देखेंगे कि मार्टिनेली खेलेगा हकीमी के सामने। हमने ऑब्वियसली बात की मिडफील्ड के बारे में, कैन लूचोस पीएसजी क्वालिफाई फॉर द फाइनल? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, बिकॉज पीएसजी का होम है, पीएसजी एक बेटर टीम है, पीएसजी अपने आप को ये सीजन तो खैर जाने दो, ये साल से एक ऐसी टीम बता रही है कि भाई उनको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर मैं बात करूं इस पीएसजी की टीम के फॉर्म की, तो एफसी बार्सिलोना भी एक बार सोचेगी कि हमें पीएसजी फाइनल में नहीं मिले, अगर वो क्वालिफाई होते हैं तो आई थिंक पीएसजी विल विन दिस गेम एंड मेरे हिसाब से इस गेम की स्कोर लाइन होने वाली है 3-1 for PSG and PSG will qualify on the aggregate of 4-1। अब हमने बात की है दोनों ही गेम्स के बारे में दोस्तों, we are gonna see the final which will be in Munich where PSG will face Inter Milan।